नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले हिंदी मीडियम के सभी छात्रों का फिर से स्वागत है एक बार आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। देखिए, आज हम जो प्रश्न पढ़ने वाले हैं, हमारा प्रश्न है निम्न अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। इसके पहले का जो प्रश्न था वह भी हमने किया था, अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हमें इन अभिक्रियाओं के जो समीकरण रहेंगे उनको संतुलित करना सीखना है। लेकिन इन अभिक्रियाओं को संतुलित करने से पहले इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो इसमें प्रयुक्त होंगे, तो ध्यान देना है। यदि आप अच्छे से इनको सीखना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। समझ में आता है तो कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है, और सपोर्ट करें। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो हमारे महत्वपूर्ण सूत्र रहने वाले हैं, सबसे पहले की यदि हम बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है। जो कैल्शियम है, कैल्शियम को हम क्या लिखते हैं? Ca। ये Ca है। फिर कॉपर, ये कॉपर हो गया। फिर कॉपर को क्या लिखते हैं? Cu। देखिए, ये संकेत भी हैं साथ में। कॉपर के बाद बात करते हैं तो मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम हो जाएगा। इसको हम शो करते हैं Mg से, ठीक है। फिर बात करते हैं बेरियम की। बेरियम Ba। फिर बात करते हैं सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी, Ag। जिंक, Zn। ये जो संकेत हैं आपके, ये संकेत हैं आपके किसके? जिनकी ऑक्सीकरण संख्या, देखिए मैं दूसरे पेन से बता देता हूं। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की बात हो रही है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की जिनकी ऑक्सीकरण संख्या है, इनकी सभी की होती है +2। क्या होती है? +2 ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। क्योंकि जब हम संतुलित करेंगे तब ये हमें बहुत ही हेल्प करेंगे। इनकी +2 होती है। अब हम बात करते हैं जिनकी +2 तो हो गई, माइनस किसकी 2 होती है? तो आपने देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, सल्फेट। सल्फेट, सल्फेट को हम लिखते हैं SO4। यदि सल्फेट जो है SO4 लिखा है, मतलब उसके साथ हम सल्फेट जोड़ेंगे, ठीक है। फिर कार्बोनेट, कार्बोनेट के बाद इसी में आ जाएगा नाइट्रेट। तो नाइट्रेट मतलब NO3, कार्बोनेट CO3। ये जो आपका ग्रुप है, ये जो आपका ग्रुप है, ये है -2 वाला, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -2, ठीक है। अब हम +1 और -1 वाले भी देख लेते हैं। सोडियम, सोडियम Na से प्रदर्शित करते हैं, और Na से प्रदर्शित करने के बाद यदि हम बात करें तो इसमें +1 ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है ना। फिर पोटेशियम,
पोटेशियम को हम लिखते हैं K से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों की क्या होती है +1, ठीक है। और यहीं पर हम देख लेते हैं, यहीं पर हम देख लेंगे -1 वाली भी। तो OH, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, यहाँ हम लिख लेते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH। और यहाँ पर आ जाएगा क्या Cl मतलब क्लोराइड, क्लोराइड। तो ये इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -1, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ये पता नहीं है तो आपको अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। यदि हमें ये सभी पता है तो इनके माध्यम से हम इन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इनको संतुलित कैसे करना है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को, इस जो पेपर है इसको हम क्या करते हैं, इसके नीचे ही रखते हैं और इस पर समझते जाएंगे। तो यदि हमें देखना पड़ता है तो हम देख भी सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम को हम यहाँ देखिए किससे प्रदर्शित करते थे, कैल्शियम को Ca से। तो ये हम लिखेंगे क्या Ca, ठीक है। हाइड्रोक्साइड अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये रहा हाइड्रोक्साइड OH। तो यहाँ Ca हमने OH लिख दिया, ठीक है। लेकिन कैल्शियम की क्या होती है ऑक्सीकरण संख्या +2 और हाइड्रोक्साइड की क्या होती है -1। अब हमें इसको 2 बना, क्योंकि इसकी भी 2 होनी चाहिए और इसकी भी 2 होनी चाहिए, तब तो ये इक्वल होंगे इस हमें। तो ये हमें क्या करना है, जब ये 2 है तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ता है। तो इसको हम क्या कर देंगे 2 OH। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। फिर ये क्या है प्लस, देखिए ये हमारा फर्स्ट वाला है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड सभी जानते हैं CO2 = क्या बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम मतलब Ca, कार्बोनेट देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा, ये रहा कार्बोनेट CO3। तो CO3, ठीक है। क्या इनकी ऑक्सीकरण संख्या बराबर है, यहाँ देखिए कैल्शियम की कितनी होती है 2, कार्बोनेट की कितनी होती है -2, मतलब दोनों की बराबर है, यहाँ से हमें कुछ नहीं करना। प्लस क्या बन गया जल, जल मतलब H2O। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसमें कुछ करना की जरूरत तो नहीं है हमारे लिए। कैल्शियम एक है Ca, एक Ca है, फिर C एक है, यहाँ C एक है, O3। तो देखिए 2 O ये रहे और 2 इसमें मिल जाएंगे तो 4, तो 3 और 1 4, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 2, मतलब ये क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। मतलब यदि ऑक्सीकरण हमसे संख्या हमसे पता है कि किसकी क्या होती है तो हम उसको संतुलित आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वाला था। अब हम ये देखेंगे सेकंड वाला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या है जिंक, जिंक मतलब Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर मतलब Ag और नाइट्रेट देखिए मैं आपको बता देता हूँ, नाइट्रेट मतलब NO3, AgNO3, ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। अब इससे देखिए क्या मिलकर बन रहा है जिंक नाइट्रेट बन रहा है, जिंक मतलब ZnNO3, ZnNO3 ये बन रहा है। प्लस क्या बन रहा है सिल्वर, Ag यहाँ पर पहुँच गया। क्या हमें इसमें कुछ करना पड़ा, बिल्कुल नहीं। Zn फिर जिंक और सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर ही होती है,
और नाइट्रेट की क्या होती है -2 और सिल्वर की +2, तो ये सेम है। अब क्या करेंगे, Zn और इसको साथ में ले लिया तो ZnNO3 बन गया जिंक नाइट्रेट, प्लस सिल्वर को हमने ले लिया तो देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड की, ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्या है हमारा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम Al, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। कॉपर क्लोराइड, कॉपर मतलब Cu, कॉपर क्लोराइड मतलब Cl, कॉपर क्लोराइड हो जाएगा। लेकिन कॉपर की कितनी होती है, ध्यान दीजिए, कॉपर की होती है +2 और क्लोरीन Cl, क्लोराइड, क्लोराइड कहाँ गया हमारा, ये रहा, इसकी होती है -1, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो CuCl2, ठीक है। अब ये बराबर हो गया, कैसे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कॉपर की +2 और क्लोराइड की -2, तो कॉपर क्लोराइड बन जाएगा CuCl2। हमने क्या लगाया, तीर का निशान, क्या बनना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, ये है एल्यूमिनियम और ये है क्लोराइड। लेकिन एल्यूमिनियम की कितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है, 3, और क्लोरीन की कितनी होती है, 3 नहीं होती, क्या होती क्लोराइड की, क्लोराइड की होती -1। इसको हमें 3 करना पड़ेगा ताकि ये बराबर हो जाए, तो ये हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक। प्लस कॉपर मतलब Cu, क्या है, अब ये बराबर हैं क्या, हम देख लेते हैं। Al, यहाँ देखिए Al हुआ, क्लोरीन यहाँ कितने हैं, 2 हैं, और क्लोराइड यहाँ कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ कितने हैं, 3 हैं, तो ये तो गलत बात है फिर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैसे इसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, ध्यान देना है। यदि हम, और कॉपर भी कितने हैं, कॉपर यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्लोरीन यहाँ 2 है और यहाँ पर क्या है, 3 है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, इस साइड 2 है तो इतना इस साइड भी 2 ही होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, क्लोरीन 3 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो इसको हम क्या कर देंगे, हमें यहाँ पर किसका गुणा कर देते हैं, हम यहाँ कर देते हैं 2 का, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब क्लोरीन कितने हो जाएंगे, क्लोराइड 6 हो जाएंगी। तो यहाँ 6 क्लोराइड और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 3 का गुणा हो गया, तो 6 क्लोराइड यहाँ पर, 6 क्लोराइड यहाँ पर, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 2 आगे किए तो 2 क्या होगा, एल्यूमिनियम भी हो जाएंगे, तो हमें इस साइड भी क्या 2 एल्यूमिनियम बनाने पड़ेंगे, तो ये हमने 2 एल्यूमिनियम बना लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए जब 3 का गुणा हुआ था तो कॉपर भी 3 हो गए थे, यहाँ कॉपर कितने हैं, 1 है, तो मतलब 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा। तो देखिए अब ये संतुलित है, 2 एल्यूमिनियम तो 2 एल्यूमिनियम, फिर 6 क्लोराइड 6 क्लोराइड, और इसके बाद बात करते हैं हम कॉपर की, तो 3 कॉपर, तो यहाँ 3 कॉपर भी, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं चौथा हमारा क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मतलब Ba, और क्लोराइड मतलब BaCl2, क्लोराइड की कितनी होती है, 1 और बेरियम की कितनी होती है, +2, तो इसके लिए हमने 2 से गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, BaCl2। फिर पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम मतलब K और सल्फेट SO4, ध्यान दीजिए। अब सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या -2 और पोटेशियम की क्या होती है, देखिए +1, तो ये तो बराबर नहीं है ना,
यहाँ -2 है तो यहाँ भी तो +2 होना चाहिए, तो इसमें हम क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा, तो क्या हो जाएगा K2SO4, K2SO4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट हो गया, तीर का निशान लगाया। फिर क्या, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, Ba और SO4 ये निकल आया। अब क्या कर देंगे हम, प्लस पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या ये हमारा संतुलित है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए Ba ठीक है, यहाँ Cl कितने हैं, 2 हैं और यहाँ पर 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 क्लोराइड करने पड़ेंगे, तो 2 Cl हैं तो यहाँ भी 2 Cl हो गए। पोटेशियम कितने हैं, 2, तो ये भी 2 हो जाएंगे। SO4 यहाँ पूरा आ गया, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है पूरा तो सपोर्ट करें। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप अपना कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।